हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। मैं आपका अपना पंकज स्वागत करता हूं फिर से मेरे उन सभी साथियों का जो इस बार या सभी स्टूडेंट्स का जो इस बार आरबीएससी 10th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि अपन ने पिछली की क्लासों में अपन ने चैप्टर 8 और चैप्टर 9 के बारे में डिस्कशन कर लिया था। और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, आज फिर कह देता हूँ एक बार फिर कि अपना काम है ना कि क्वेश्चन सीखना, अपना काम है मेथड या कॉन्सेप्ट को सीखना। अगर अपन ने मेथड या कॉन्सेप्ट सीख लिया तो यानी अपन ने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, तो शुरू करें। चैप्टर 10 सर्किल, वृत्त। वृत्त के बारे में सीखेंगे अपन आज। तो जैसा कि व्रत के बारे में अपन पढ़े, उससे पहले हम इसके बारे में पहले जानेंगे कि व्रत होता क्या है, क्या क्या इसमें बातें होने वाली है, वो सारी चीजें अपन इसमें देखने वाले हैं। उसके बाद अपन चैप्टर की तरफ आगे रन करेंगे। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं चैप्टर की थ्योरी। चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे एक तो सर्किल के बारे में, पूरा सर्किल के बारे में। अब सर्किल की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं 10-15 आप वो समझ लें। अगर आपने वो सारी चीजें समझ ली, अगर इंट्रोडक्शन पार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया, तो आप एक्सरसाइज 8 10.1 बिल्कुल नॉर्मल सी है, या फिर एक्सरसाइज 8.2 के लगभग क्वेश्चन इसी थ्योरी बेस पे हो जाएंगे। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं सर्किल के बारे में। तो सर्किल के बारे में पहली चीज ये होती है सर्कल का सेंटर पॉइंट। सर्कल का सेंटर पॉइंट कहते हैं इसको, सेंटर, मूल बिंदु। पहली बात तो ये पता रखनी है। दूसरी बात, सर्किल के सेंटर से आर्क के ऊपर, चलो उसको भी बाद में देखते हैं। उसके बाद ये जो होती है, ये जिससे सर्कल बना हुआ होता है वृत्त, उसको कहते हैं अपन आर्क या फिर सरकमफ्रेंस या फिर हिंदी में परिधि। दूसरी बात। तीसरी बात, सर्किल के सेंटर से आर्क के ऊपर जो लाइन खींची जाती है, इसको कहते हैं अपन रेडियस, यानी कि त्रिज्या। ये तीसरी बात, ये पता होनी चाहिए। उसके बाद सर्कल के सेंटर को क्रॉस करके दो पॉइंट्स को अंदर की तरफ मिलाने वाली लाइन, अगर इसको पूरा मिला दें तो ये बन जाता है मेरा डायमीटर, यानी कि व्यास। ये चौथी बात हो गई। उसके बाद रेडियस और डायमीटर, त्रिज्या और व्यास के बीच एक संबंध होता है। क्या होता है? संबंध होता है, रिलेशन। क्या? कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होती है, या फिर डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, 2 गुना होता है, यानी कि D बराबर 2R। स्मॉल r से लिखेंगे इसको, ये पहला रिलेशन। ठीक है, सर्किल की आर्क का फॉर्मूला, आर्क, और इसके एरिया का फॉर्मूला, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे इसके एरिया और सरकमफ्रेंस के बारे में। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही शानदार चैप्टर है। जिस बच्चे को कैलकुलेशन नहीं आती वो बच्चा उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ ले। अगर वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया तो उस बच्चे ने पूरी बुक की कैलकुलेशन सीख ली, ऐसी कैलकुलेशन है उसके अंदर। तो आगे चलते हैं। अगला,
एक सर्किल पर कितने पॉइंट होते हैं? हाउ मेनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल कैन हैव? एक वृत्त के ऊपर कितने बिंदु स्थित होते हैं? तो हमेशा याद रखें, एक वृत्त जो है वो इन्फिनिटी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। एक सर्किल इन्फिनिटी अनंत बिंदुओं से मिलकर बना होता है। ये अगली लाइन। उसके बाद एक नाम आता है इसके अंदर, कॉर्ड। कॉर्ड कॉर्ड यानी जीवा, हिंदी में कहते हैं इसको जीवा। अब जीवा क्या होती है? ये मेरा कोई सर्किल है, इस सर्किल का ये सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु, ओरिजिन या मूल बिंदु जो भी है, आप किसी भी नाम से इसे पहचान सकते हैं। आगे, सर्किल के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे जीवा या कॉर्ड कहते हैं। यानी अगर इस सर्किल के अंदर मैं इन दो बिंदुओं को मिला दूं तो ये बन जाती है मेरी कॉर्ड या जीवा। तो अगर ये कॉर्ड और जीवा है, क्या ये भी कॉर्ड और जीवा हो गई? ये उससे थोड़ी बड़ी जीवा, ये उससे थोड़ी बड़ी, ये उससे बड़ी, ये सारी जीवा है, कॉर्ड। फिर इससे थोड़ी सी छोटी, फिर थोड़ी छोटी, फिर ये सारी जीवा है। अब मैंने ऐसे बनाई है, आप चाहो तो ऐसे भी बना लो, कैसे ही बना लो, चाहिए जैसा आपका मन करे आप वैसे लाइन बना ले। खाली वो सर्किल के अंदर होनी चाहिए और दो पॉइंट को मिलानी चाहिए। किसके? सर्किल या फिर वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने पर जो लाइन बनती है उसे जीवा या कॉर्ड कहते हैं, अंदर की तरफ। ठीक है, ये बात होगी कॉर्ड की। जीवा, ठीक है। उसके बाद आप मुझे एक चीज बताओ, ये सबसे छोटी जीवा, ये थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, थोड़ी बड़ी, तो क्या ये जो जीवा है सबसे बड़ी हो गई क्या? ये वाली जीवा सबसे बड़ी हो गई, तो इसे सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे अपन? सबसे बड़ी जीवा को ठीक है। तो अब ये जो सबसे बड़ी कॉर्ड है, सबसे बड़ी जो कॉर्ड है ये वाली, इसको कहते हैं अपन डायामीटर। इसे अपन क्या कहते हैं? डायामीटर, व्यास। डायामीटर, व्यास। तो सवाल ये हो जाता है एक नया कि सबसे बड़ी कॉर्ड कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वो होती है अपनी डायामीटर, व्यास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिगेस्ट कॉर्ड ये हो जाएगी डायामीटर। ये पहला सवाल। उसके बाद एक नया नाम आता है इसके अंदर, टेंजेंट। थोड़ा इस तरफ लिखते हैं टेंजेंट। एक नया नाम आता है टेंजेंट, इसके बारे में पता। सबसे इंपॉर्टेंट है टेंजेंट। जिसने ये समझ लिया ना उसने अपने एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर लिए। आरबीएससी 2 नंबर का 110% इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो टेंजेंट क्या होती है पहले समझो। हिंदी में कहते हैं इसको स्पर्श रेखा। स्पर्श
रेखा क्या होती है? सर्किल को बाहर की तरफ यानी इसकी आउटर लेयरिंग पर एक पॉइंट पर टच करने वाली लाइन स्पर्श रेखा या टेंजेंट कहलाती है। तो अगर अभी अभी आपने पता किया एक सर्किल के ऊपर इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, तो क्या टेंजेंट या स्पर्श रेखा भी इन्फिनिटी हो जाएगी अनंत? स्पर्श रेखा या टेंजेंट भी कितनी हो जाएगी? अनंत। तो ये एक सर्किल है। अब आपका मन हो आप उस पॉइंट को ले लें, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट से मिलकर बनता है सर्किल। मैं थोड़े से बना रहा हूं। ये मैंने बहुत सारे पॉइंट बना दिए। तो किसी भी एक पॉइंट से, मान लो इस पॉइंट से बना लो, इस तरफ बना लो, ये टेंजेंट हो गई, पॉइंट को टच कर रही है। आप बोलोगे सर इधर बनाओ, इधर बना लो, ये भी टेंजेंट हो गई, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा या टेंजेंट, समझे कि नहीं? तो एक फिर सवाल आ जाता है, एक सर्किल के ऊपर मैक्सिमम कितनी टेंजेंट बनाई जा सकती है, स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती है? इन्फिनिटी, अनंत बनाई जा सकती है। मैं आपसे ये कहता हूं कि आप जब भी क्वेश्चन के अंदर टेंजेंट बनाए तो वो नीचे की तरफ बनाना। उससे दो बातें ऐसी होंगी जो आपको याद भी नहीं होगी तो भी आप समझ जाओगे। वो कौन सी? वो देखें, अभी अगली बात करते हैं। एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस, त्रिज्या व स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री, 90 डिग्री। कितना हो गया? 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो हमारे पास समकोण त्रिभुज की एक ही बात होती है, राइट एंगल की। कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑल टाइम फेवरेट। यही देखिए आपको 2 नंबर। तो अब मैंने आपको कहा था कि आप हमेशा टेंजेंट नीचे की तरफ बनाएं। क्यों? अभी देखना, ये सेंटर, मध्य बिंदु, मूल बिंदु, यहां से मैंने ये लाइन बना दी रेडियस, त्रिज्या होती है ये रही, मूल बिंदु से आर्क पर खींची गई लाइन त्रिज्या। तो अगर मैं इसको यहां मिला दूं तो क्या आपको ये समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है? राइट एंगल दिख रहा है ना ये? तभी तो ये हो गया 90 डिग्री। 90 के सामने हाइपोटेनियस कर्ण, नीचे वाली टेंजेंट स्पर्श रेखा बन जाएगी बेस आधार, और यह बन जाएगा परपेंडिकुलर लंब। दिख रहा है नहीं दिख रहा? अब इसको मैं अगर और कहीं बनाऊं, ऐसे मान लो यहां बनाऊं, ये बनाया और ये बनाया, ये कहां से दिख रहा है मेरे को? ये मुझे संपूर्ण दिखेगा नहीं, हालांकि है यहां पर ये, लेकिन दिखेगा नहीं। समझे कि नहीं? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे, अगली बार। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये आपको पता होनी चाहिए। अगली बात पे चलते हैं फिर। ठीक है, फिर एक नई बात आएगी, इसमें एक नाम और आता है सेकेंड। सेकेंड एक नाम और आएगा सेकेंड। हिंदी में कहते हैं इसको छेदक रेखा, जिसमें छेद निकाल दे। छेदक रेखा, छेदक रेखा ये क्या होती है? अगर आपको जीवा समझ में आ गई
कोड समझ में आ गई तो आप छेदक रेखा सेकेंट भी समझ सकते हो। यानी सर्किल में अगर कोई भी एक लाइन बना दो, इस बार क्रॉस करती हुई बनाओ, कहीं भी बना दो, ये लो, इसको सेकेंड कहते हैं, छेदक रेखा। यानी कोड अंदर की तरफ थी जीवा, इसको बाहर निकाल दिया, अब ये बन गई छेदक रेखा सेकेंड। आप चाहो तो ऐसे बना लो, ये बना लो, ये बना लो, कहीं बना लो, जहां आपका मन करे। इसको कहते हैं छेदक रेखा सेकेंड। समझ गए? तो छेदक रेखा या सेकेंड क्या होती है? सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। समझे कि नहीं? ये थी छेदक रेखा के बारे में। इसी के साथ आप एक लाइन और भी समझ गए कि किसी भी सर्किल में अगर मैं एक लाइन खींचूं, एक लाइन कैसे खींचूं? मान लो ये खींच दी, एक लाइन खींच दी, ये लाइन सर्किल को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इंटरसेक्ट करती है? तो आंसर आ गया 2। देख लो, 1 और 2। आप बोलोगे सर ऐसे नहीं, ऐसे बनाओ, ये लो, एक लाइन बना दी, फिर कितने पर कर रही है? 2 पर, ये लो। आप बोलोगे ऐसे नहीं सर, ऐसे बनाओ, ये लो, फिर 2 पर। यानी एक सर्किल में कोई रेखा या वृत्त उसे ज्यादा से ज्यादा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। ये थी इसकी बात। आगे चले तो यहां एक बात और रह गई, फिर एक बात और आती है। एक सर्किल में ज्यादा से ज्यादा समांतर या पैरेलल लाइन कितनी हो सकती है? 2। पैरेलल या समांतर का मतलब होता है आमने सामने। ये दोनों पेन आमने सामने, इसको ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, कैसे करो? तो ज्यादा से ज्यादा 2 समांतर रेखाएं हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज में आएगी ये बात, आपको प्रूफ भी करनी पड़ेगी ये लाइन कि सर्किल में 2 लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होती है, मैक्सिमम 2 लाइन पैरेलल होती है, समांतर होती है। सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए। एक्सरसाइज में आएगा, उस वक्त करेंगे। ये थी इसकी बातें। आगे एक बात और रही, जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है, जिस बिंदु पर ये स्पर्श करती है, उस बिंदु को कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। ये बात है, ये भी आप याद रखें। उसके बाद स्पर्श बिंदु हो गई बात, और क्या रहेगा? एक चीज और रहेगी, एक नाम और रहेगा भैया, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सहकेंद्रीय वृत्त। एक क्वेश्चन है इसका, सहकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होता है? ऐसे सर्किल, ऐसे कॉन्सेंट्रिक, कौन सेंटर, सेंटर आ रहा है, सेंट्रिक मतलब मध्य बिंदु, मूल बिंदु, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्किल, सहकेंद्रीय वृत्त वो होता है जिसका सेंटर, मूल बिंदु समान होता है, मूल बिंदु समान होता है। बना लो, कितने भी बना लो, जैसे पहला ये रहा इसका सेंटर, इसके ऊपर एक और बना दो, ये दूसरा बना दिया,
ये दूसरा बना दिया, तो इसका सेंटर बन गया सेम, बना कि नहीं? तो ये बन गया मेरे पास कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ये है आपकी चैप्टर 10 व्रत का इंट्रोडक्शन पार्ट। और फटाफट इसको देख लें, क्यों अगर जिस बच्चे को ये सारी चीजें पता है, खास तौर से ये बात स्टार डाल देता हूं। एक तो ये, और एक ये अपनी ऑल टाइम फेवरेट, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये चीज पता हो, अगर जिस बच्चे को ये बातें पता है, उसने 80% चैप्टर पूरा कर लिया, उसने 80% चैप्टर कंप्लीट हो गया उसका। 80% बहुत बड़ी बात है। इतनी सी बात याद रख के आप 80% चैप्टर कर पाओगे। खाली एक ही क्वेश्चन ऐसा है, फिर एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो क्लास 9 से रिलेटेड है। हीरोइंस फॉर्मूले से एरिया फाइंड करेंगे उस वक्त, वो आगे बताएंगे जब वो क्वेश्चन आएगा। फिलहाल आप इनको देखें, फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, उसको पूरा कर देना। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, यहीं से देखना आप, यहीं से आप सारी चीजें समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्किल हैव? एक वृत्त ज्यादा से ज्यादा कितने बिंदुओं से मिलकर बना होता है? कितने बिंदु से? कहां पर है? ये रहा पहले का आंसर, अनंत बिंदु से मिल गया फर्स्ट का आंसर। सेकंड है इसके अंदर, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आएगी? ए लाइन, सॉरी, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन। एक वृत्त जो है वो ज्यादा से ज्यादा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इंटरसेक्ट करता है? कितने बिंदुओं पर? कहा गया, कहा गया ये रहा, दो बिंदु पर, दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करता है। आंसर आ गया 2। अगला, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्किल इन 2 पॉइंट इट इज कॉल्ड। जब लाइन सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट कोई भी ले लो या अलग से बना लेता हूं इधर, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो उसे क्या कहते हैं अपन? छेदक रेखा। सेकेंड, छेदक रेखा सेकेंड, समझ जाओ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ए सर्किल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्किल ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट, समांतर स्पर्श रेखाएं रख सकता है? तो आंसर होता है मेरा 2। पहली, दूसरी, अभी अभी बताया था ये क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं इसके बाहर नहीं मिलेगा आपको कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते हैं। ये लो, मैं साइड हो जाता हूं, तो बच्चों कई बार स्क्रीनशॉट लेते हैं तो परेशान होते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा एक भी एग्जाम के अंदर, इन्हीं से रिलेटेड है, अपन सीखेंगे कैसे होता है। अगला क्वेश्चन, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ ए सर्किल, यानी एक वृत्त के ऊपर जो कॉमन पॉइंट होता है उसे अपन क्या कहते हैं? कॉमन पॉइंट। ये रहा, इसको कहते हैं अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, स्पर्श बिंदु। ये लो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स सारे हो गए। आगे चलते क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, फटाफट इसको करते हैं, फिर हमारे बच्चे आने वाले हैं भाई कोचिंग के। ठीक है, तो उस समय थोड़े दिनों बाद आपको लाइव क्लासेस भी देखने को मिलेगी हमारे बच्चों के साथ।
जिसमें आप, हम और हमारे बच्चे तीनों मिलके क्लास अटेंड करेंगे। तो तैयार है सारे के सारे बच्चे? ठीक है, और कोशिश करेंगे और अच्छी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, अगर देखने में सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि सर हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको थोड़ा सा दूर करें। तो उसकी पूरी कोशिश करेंगे उस चीज को दूर करने की। ठीक है, तो फटाफट लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें जो प्रॉब्लम आपको फेस हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। A tangent PQ at a point P, एक पॉइंट P से एक टेंजेंट PQ जा रही है। ये बना दी मैंने PQ टेंजेंट। मैं हमेशा नीचे ही बनाऊंगा, आप चाहो तो कहीं भी बना सकते हो। मैं नीचे ही टेंजेंट बनाऊंगा, क्योंकि टेंजेंट नीचे की तरफ बनाऊंगा तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज दिखेगा। आगे, ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, मीट ए लाइन थ्रू दी सेंटर ओ, एक लाइन जा रही है सेंटर ओ से। याद रखना सेंटर हमेशा ओ ही रहता है। अगला अगर आपको बोले भी नहीं ना तो केंद्र सेंटर हमेशा ओ रहता है। ठीक है, तो सेंटर ओ से जो जाने वाली लाइन है वो पॉइंट क्यू को मिल रही है भाई। इसका मतलब ये टेंजेंट पी क्यू और ये लाइन मिल रही है इसको क्यू पॉइंट पर। मिला दो, मिला दो। ओ क्यू बराबर 12, ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, लेंथ पी क्यू, आपको लेंथ पी क्यू फाइंड करनी। ऑप्शन में लिख देता हूं मैं, ए 12, बी 13, ये है। देखते ही पता चल रहा है, अगर मेरे को कोई चीज याद नहीं है तो मुझे देखते ही पता चल रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, समकोण त्रिभुज। देखते ही पता चल रहा है मुझे। और अगर ये समकोण त्रिभुज है तो ये 90 हो गया, और 90 के सामने तो 90 के सामने हाइपोटेनियस H यानी कि कर्ण, ये बन जाएगा P परपेंडिकुलर या फिर लंब, लंब लंबा। ठीक है, और ये बन गया अपना बेस या फिर आधार। अब मुझे तो एक ही चीज आती है, एक ही चीज आ रही है मेरे को, तो राधे राधे रटते रहो। ये रहा। तो यहां पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंबा कर दो, लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। वैल्यू पुट कर दो, कर्ण h 12 का वर्ग बराबर आधार बेस फाइंड आउट करना है, तो इसको QP ले लेता हूं प्लस लंबे, लंबा 5, 5 का वर्ग 25, यहां से 12 का वर्ग 144, 144। थोड़े दिन बाद में शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो आएगी आप सबके सामने शॉर्ट्स में, जिसमें आप विद इन 5 सेकंड्स के अंदर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर, कोई भी कैलकुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप 5 से 10 सेकंड में आप निकाल पाओगे, जिससे आपको पेपर में सॉल्व करने में आसानी होगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। आगे QP का वर्ग प्लस 25
इधर ट्रांसफर कर दो पक्षांतरण, 144 माइनस 25 बराबर क्यू पी का वर्ग, क्यू पी का वर्ग बराबर 119, एक तरफ से स्क्वायर हटा, सामने लगा तो रूट, रूटा रूट 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 रूट, तो क्यू पी बराबर रूट 119, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। फटाफट इस क्वेश्चन को देखें, उसके बाद मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में एक और नई वीडियो, एक और नई क्लास के साथ, ठीक है। आज के लिए फिर मैं आपसे देखो बार बार ये कहूंगा कि जिंदगी में कुछ नहीं है, बस पढ़ते रहो, है ना। बेचारे माँ बाप आपके पैसे लगाते हैं, हाँ, माँ बाप पैसे लगाते हैं अपने, अपन सब जो पढ़ने वाले हैं सारे मिडिल क्लास के बच्चे, तो ना ही अपने घरों में कोई पैसों का पेड़ लगा हुआ है कि माँ बाप तोड़ के दे दें। किसी दिन अगर आपको तकलीफ हो ना, किसी दिन पढ़ने का मन नहीं, तो एक काम करना, अगले दिन अपने पापा के साथ काम पे जाना। वो बच्चे नहीं जिनके माँ बाप एजुकेटेड है, गवर्नमेंट जॉब है, वो बच्चे, ठीक है। वो देखना वो कितनी परेशानियों का सामना करते हैं सारे दिन, पूरे दिन। लड़कियां अपनी मम्मी के साथ किचन में काम करो, पता चल जाएगा। जिंदगी में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने का बहुत मन है लेकिन वो पढ़ नहीं पाते, जीवन अधूरा ही है उनका पढ़ाई के बिना। आप भी कई बार जाते हो बाहर की तरफ, कुछ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आते हैं आपके पास कि हमें ये खिला दो, हमें वो खिला दो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, हाँ, आप देते भी हो, देना भी चाहिए, क्योंकि उनके लिए आप भी भगवान के समान हो अगर आप उसको कुछ देते हो, ठीक है ना। तो अपने मम्मी पापा की तरह अच्छे बने रहे, स्वार्थी न बने उनके लिए स्वार्थी न बने, जीवन भर दुनिया के लिए स्वार्थी बन जाए आप, कि वही तो इंसान है जो आपके लिए बिना स्वार्थ के सब कुछ करते हैं, ठीक है। फिर मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग ये सोचोगे सर ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान नहीं है बेटा, ये हकीकत है, ठीक है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो तब तक आप इस चीज को तैयार रखें, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 10.2 के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।